सुमन गुप्ता जी, चूंकि आप कैंसर को लेकर काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप बताएं फरीदाबाद में किस तरह से इसको लेकर काम हो रहा है, आपका इसमें योगदान क्या है? नमस्कार। जहाँ तक बात सर करी, टीबी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसी तरह से कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि कैंसर में एक तो कैंसर की डायग्नोसिस मुश्किल है, और दूसरा एक पेशेंट का ना एक अपना मानसिक रूप होता है, नहीं मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती, तो एक डिनायल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भारत देश में करीब करीब 80 से 90% कैंसर लास्ट स्टेजेस में मिलते हैं। एक चीज ये है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये 200 से 250 बीमारियों का समूह है। तो कई बार क्या होता है कि हम बड़ी जल्दी ही ना किसी का डायग्नोसिस बना शायद इसे कैंसर, तो मरीज, रिश्तेदार और कई बार डॉक्टर भी जो उसका इलाज कर रहा होता है वो एक डेथ वारंट सा साइन कर देता है, नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, ये स्टेज 4 का कैंसर है या ये कैंसर की बीमारी है। मगर सबसे बड़ी चीज ये समझना है कि कैंसर का मतलब डेथ नहीं है। आज फरीदाबाद में पिछले 12 से 15 साल पहले फरीदाबाद का हर कैंसर का मरीज दिल्ली या बाहर जाता था। आज फरीदाबाद कैंसर रोग के इलाज में शायद सक्षम ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के टॉप सेंटर्स में से एक हो गया है। सो सबसे पहली जरूरत की बात यह है, कैंसर इज नॉट अ डेथ साइन, इट इज अ लाइफ विच विल गो फॉरवर्ड। करीब करीब नई दवाइयों से, खासतौर से इम्यूनोथेरेपी से, रोबोटिक सर्जरी से, रेडिएशन से, जो अच्छे सेंटर्स पे जैसे मेट्रो हॉस्पिटल हमारे यहाँ हैं, तो स्टेज 4 कैंसर्स के भी 30 से 40% पेशेंट बहुत लंबे चलते हैं या कई बार क्योर भी हो जाते हैं। तो कैंसर हैज टोटली इवॉल्व्ड इन लास्ट 3 to 4 years। यानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर ज्यादा है कैंसर को लेकर, अगर हम सही समय पर इसको पकड़ लें तो शायद क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि कैंसर को एक मौत और कैंसर के डॉक्टर को ना वो यमराज का भैंसा माना जाता है, वो सच नहीं है। सो कैंसर इज अ क्योरेबल डिजीज इन टुडेज एरा। ठीक है सर। डॉक्टर गुप्ता, चूंकि आपने पहले ही बताया कि कैंसर का नाम सुनते ही डॉक्टर्स के बारे में और मरीज के बारे में एक अलग परसेप्शन बन जाता है, तो मैं चाह रहा हूं कि फरीदाबाद में इसको लेकर क्या काम हो रहा है, सरकार की इसमें मदद कितनी है और साथ ही केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है? कैंसर के ऊपर आजकल बहुत काम हो रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आ गए हैं। पिछले 3 से 4 साल में अगर हम देखें तो कैंसर की दवाइयाँ, क्योंकि कैंसर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मेडिसिन का है, गवर्नमेंट ने मेडिसिन की कॉस्ट को कैप करा है। अभी लास्ट बजट में बहुत सारी इम्पोर्टेड दवाइयाँ थी जिसपे इम्पोर्ट टैक्सेस खत्म करें, उस वजह से वो जनसाधारण को मिल पा रही है। इनफैक्ट अगर दुनिया की दवाइयों की बात करें या कैंसर का सिनेरियो देखें, करीब 60 to 70% टोटल दवाई और रॉ मटेरियल इंडिया से सप्लाई हो रहा है। तो ग्लोबली कैंसर के इम्पैक्ट में हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस लड़ाई में, और भारत की फार्मा इंडस्ट्री और इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। तो हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ही पॉजिटिव हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है और हेल्प चाहिएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो है अभी कैंसर नोटिफाइबल डिजीज नहीं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक नोटिफाइबल डिजीज, हर मरीज का हिसाब है सरकार के पास। कैंसर का भी धीरे धीरे रजिस्ट्रीज बनेंगी, कैंसर के पेशेंट का एग्जैक्ट डेटा बनेगा, तो शायद हम समझ पाएंगे कि इस बीमारी का असली नंबर क्या है। आज हम बोलते हैं कि 1 मिलियन में 32 से 35 लोगों को कैंसर है, मगर शायद ये नंबर बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि 90% केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे, पहचान नहीं हो पा रहे। और जब तक हमें पता नहीं चलेगा ये कितना बड़ा सोशल बर्डन है देश के ऊपर या मेडिकल बर्डन है, तब तक इसकी और पॉलिसीज नहीं आ पाएंगी। ठीक है डॉक्टर सुमन, वैसे तो कोशिश है सरकार की कि हम सरकारी अस्पतालों को ऐसा बनाएं कि लोगों को वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल पाए, लेकिन कई बार प्राइवेट अस्पतालों को लेकर इस तरह का परसेप्शन लोगों के जहन में, पैसा बहुत खर्च होता है वहां पर, और जनता अगर वहां पर जा रही है तो साहब फिर तो बिल मोटा ही बनना है। सर देखिए क्या चक्कर है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर चीज़ गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, डॉक्टर की सैलरी से लेके स्टाफ की सैलरी, दवाइयाँ, सब कुछ सरकार ला के दे रही है। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न कर रही है, मगर जहाँ तक प्राइवेट हेल्थ केयर की बात आती है वो टोटली एक पेड सिस्टम है। तो कई बार जनता के, शायद आप मेरे साथ मीडिया वाले इसके लिए सबसे सही लोग हैं, कि जनता में एक भय बन गया है कि प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाएंगे या लूट लिए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट के तरीके आ गए हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी कैपिंग्स आ गई हैं, तो उस सब को लेके एक बहुत ही क्लीन सिस्टम अब हमारे देश में है। जो हमारा पॉलिटिकल सेशन था उसमें भी ये बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष उन्होंने कहा था कि यहाँ तो स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हैं, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि पहले से कुछ बेहतर फरीदाबाद और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है? सर फरीदाबाद बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अपनी जगह को बुरा बोलना
आसान है। ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स करना बहुत आसान है, अगर पॉजिटिवली देखें तो आज बीके हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल जो हमारा है, वहाँ पे सेवाएं बहुत है, मरीजों की सेवा हो रही है, तो नेगेटिव बोलना बहुत आसान है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, हाँ बहुत अभी स्कोप है इसमें। अगर आज मैं बोलूं कि 100 का काम हो रहा है तो शायद 1000 का काम हो सकता है, मगर एक पॉजिटिव रुख रहा है गवर्नमेंट का, सर्विसेज इंप्रूव कर रही है। एक पॉपुलेशन हमारे देश का इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक चीज भी बनाते हैं वो पूरी तरह क्लॉग हो जाती है, तो धीरे धीरे और अस्पताल बनेंगे और लोगों बनेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने स्कीम्स की बात कही, अगर स्कीम्स के पेमेंट्स वगैरह रेगुलराइज हो जाते हैं और टाइमली हो जाते हैं तो प्राइवेट भी उस पीपीपी में बर्डन कम कर देगा गवर्नमेंट सेक्टर पे। तो ये एक टोटल जो है एक सिनेरियो बनते बनते अगले 2 से 3 साल में मुझे उम्मीद है कि हेल्थ केयर और गरीब आदमी की ना इस देश में जो सेहत को लेके परेशानियां वो काफी कम हो जाएंगी।